मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा महेंद्रगढ़ विधानसभा में 8 साल पूर्व की गई पहली घोषणा सब डिपो का उद्घाटन का काम पूरे हुए वीरवार को 3 साल का समय हो गया है, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। आज सामाजिक संगठनों ने मिलकर विरोध स्वरूप रोडवेज सब डिपो वर्कशॉप भवन की तीसरी वर्षगांठ मनाई। सामाजिक संगठन रोडवेज सब डिपो वर्कशॉप के पास एकत्रित होकर ढोल बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया तथा सांकेतिक धरना भी दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला भी फूका। सामाजिक संगठनों ने कहा कि सरकार ने 1 महीने के अंदर इसको शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेंगे और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसके लिए सरकार और प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 अप्रैल 2016 को महेंद्रगढ़ सब डिपो की घोषणा कर उसकी आधारशिला रखी थी। यह उनकी महेंद्रगढ़ की पहली घोषणा थी। सरकार की ओर से लगभग 6.79 करोड़ रुपए की अप्रूवल मिली थी। तत्पश्चात 21 जुलाई 2019 को तत्कालीन परिवहन मंत्री कृष्ण पवार ने निर्माण कार्य का शुभारंभ करवाया था। ठेकेदार ने अगस्त माह में काम शुरू कर दिया था। उसके बाद कोविड होने की वजह से लगभग 6 महीने तक काम बंद रहा। जनवरी 2021 में ठेकेदार ने काम पूरा कर दिया था और 1 फरवरी 2021 को लोक निर्माण विभाग ने बस स्टैंड इंचार्ज को ताले की चाबी सौंप दी। तब से लेकर अब तक इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन नहीं हो पा रहा है। 3 साल से लोक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग के बीच पेच फंसा होने की वजह से सब डिपो का उद्घाटन नहीं हो पा रहा। इसके लिए सरकार ने भी उदासीन रवैया अपनाए हुए है। संगठनों द्वारा जनप्रतिनिधियों के समक्ष बार बार मांग उठाई जा रही है, उसके बाद भी इसको शुरू नहीं किया जा रहा। इसको लेकर सामाजिक संगठनों ने वीरवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला फूका और ढोल बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। में समाज सेवी रामनिवास पाटोदा ने बताया कि महेंद्रगढ़ में रोडवेज सब डिपो वर्कशॉप को बने हुए 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। अभी तक इसको शुरू नहीं किया गया है। अगर 1 महीने के अंदर इसको शुरू नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे तथा क्षेत्र के लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और गूंगी बहरी सरकार ने हमारी नहीं सुनी। हमारा जो क्षेत्र परिवहन विभाग से पिछड़ा हुआ है और इस सब डिपो का हम चेतावनी देते हैं। अगर 1 महीने में सब डिपो चालू नहीं किया तो यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और आने वाले विधानसभा और लोकसभा में चुनाव का बीजेपी का पूरा बहिष्कार करेंगे। हम 1 महीने का अल्टीमेट देते हैं सरकार को। क्या तो 1 महीने में हमारा सब डिपो चालू कर दे, नहीं तो पूरा 76 वोटों का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि हमें 3 साल कंप्लीट हो गया। 1 फरवरी 2021 को यह सब डिपो बन के तैयार हो गया था और आज 4थी साल लग गई इस सब डिपो को। गूंगी बहरी सरकार ने, हमने परिवहन मंत्री को भी, उप मुख्यमंत्री को भी और मंत्री को भी, डीसी साहब को भी हजारों बार ज्ञापन दे दिया, पर ये गूंगी बहरी सरकार ने ये सरकार हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रही है। अगर यही सब डिपो उत्तरी हरियाणा में होता तो ये 3 साल पहले चालू हो जाता। वहीं आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव ने कहा कि 9 साल के दौरान भाजपा सरकार ने महेंद्रगढ़ के साथ विकास कार्यों में भेदभाव किया है। महेंद्रगढ़ 22 जिलों में सबसे पिछड़ा जिला है और 90 विधानसभा में महेंद्रगढ़ सबसे पिछड़ी विधानसभा है। पिछले 3 साल से सब डिपो बनकर तैयार है, लेकिन इसका उद्घाटन नहीं किया जा रहा है। सामाजिक संगठन, विधायक, सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष आवाज उठाते रहते हैं, उसके बाद भी इसको चालू नहीं किया जा रहा। मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर इसको चालू नहीं किया तो इसके बाद बड़ा प्रदर्शन होगा। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। महेंद्रगढ़ के साथ लगातार जो भी सरकार हरियाणा में रही उसने भेदभाव किया। आज महेंद्रगढ़ पूरे हरियाणा के अंदर 22 जिलों में सबसे पिछड़ा जिला है। अगर विधानसभाओं में देखो तो 90 विधानसभा में सबसे पिछड़ी विधानसभा महेंद्रगढ़ आती है। आज ये सब डिपो जिसके लिए आज हम एकत्रित हुए और जो मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंक कर अपना रोष जताया है, ये मजबूरी है हमारी। पिछले 3 साल से ये सब डिपो बन के तैयार है,
लेकिन इसकी सेवाएं चालू नहीं की गई। बार बार सामाजिक संगठन, इलाके के राजनीतिक दल सभी इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री, नेता, जो भी भारतीय जनता पार्टी के आला मंत्री हैं इस वक्त, सब जो भी यहाँ आता है उसके ये गुजारिश की जाती है, चाहे सांसद महोदय आए, चाहे विधायक महोदय आए, चाहे पूर्व मंत्री आए, सबसे एक ही गुजारिश की कि भाई जब बनकर तैयार हो गया है, जनता की नेक कमाई, जो टैक्स का पैसा जनता से इकट्ठा हुआ, उस पैसे को खर्च करके जब ये सब डिपो बनाया गया है तो इसको जनता की सेवा में चालू क्यों नहीं किया जा रहा। बार बार कहने के बावजूद भी क्या मंशा है, क्या महेंद्रगढ़ के प्रति इनका इरादा है, क्यों ये महेंद्रगढ़ को पीछे रखना चाहते हैं, क्यों महेंद्रगढ़ के लोगों को सुविधाएं देने से पीछे हट रहे हैं, ये समझ से परे है। इतने लोगों को यहाँ सहूलियत मिल सकती है, इस इलाके को एक सुविधा मिल सकती है, बार बार कहने के बावजूद भी ये लोग एक बात को भी नहीं सुनते। इलाके के लिए जो बड़ी से बड़ी मांग है, हर क्षेत्र की मांग यहाँ की खाली पड़ी है, अधूरी पड़ी है, और यहाँ पे जनता जो है मजबूर है बुरे हालात में रहने के लिए और सरकारी अभाव में रहने के लिए। तो हमारी ये गुजारिश भी है और एक चेतावनी भी है मुख्यमंत्री जी को कि इस इलाके में आज ये वीर भूमि है, हमारे यहाँ किसान प्रधान ये इलाका है। जितना योगदान हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ जिले का है, उतना योगदान दूसरे किसी जिले का नहीं हो सकता। यहाँ सेना में, यहाँ किसानों के रूप में, और आज जिस तरह से सेवाएं, सरकारी सेवाओं में हमारे यहाँ की भागीदारी है, तो उतना हमारा अधिकार बनता है सरकार के ऊपर। 4 सीटें, 4 विधानसभा यहाँ से जिताकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डली हैं। जब 4 विधायक दे दिए आपको, 3 विधायक इस बार भी दे दिए, तो क्या कमी रह गई इस इलाके में। लगातार 2 बार से सांसद भारतीय जनता पार्टी का चुना जा रहा है, उसके बावजूद भी इस इलाके को आप सुविधाएं देने से क्यों पीछे रख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को चेतावनी है कि 1 महीने के अंदर अगर ये सब डिपो चालू नहीं होता, हमने अपनी हर तरह से जो आपसे गुजारिश की जानी चाहिए थी, उस हर तरीके से आपसे गुजारिश करके देख लिया। अगर 1 महीने में आपने कोई संज्ञान नहीं लिया और इस इलाके में ये सब डिपो चालू नहीं किया, तो उसके बाद फिर बड़ा प्रदर्शन होगा और इसका खामियाजा आपको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। महेंद्रगढ़ में पिछले 9 साल के अंदर कोई भी परियोजना खट्टर सरकार के कार्यकाल में नहीं आई है। एक IMT की घोषणा की गई थी, उसकी IMT यहाँ बनाई जाएगी और उसके लिए काम शुरू किया। बार बार 9 साल से वो अधर में लटकी हुई है। ये सब डिपो भी आपका उसी का उदाहरण है कि इसकी घोषणा कर दी, इसे बना दिया, लेकिन ये भी जनता की सेवा में नहीं लाया गया। और भी ऐसे कई वादे हैं जो गांव-गांव लेवल पे जनसंवाद के माध्यम से मुख्यमंत्री करके चले गए हैं, उनकी भी पूर्ति नहीं कर पाए हैं।